तो इसका जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज जो हमारा सेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि इसमें थोड़ी सी हम डिटेल्ड बातचीत करेंगे कि प्लानिंग हमने कैसे करनी है और कौन से फैक्टर्स होते हैं सारी प्लानिंग के अंदर जिनको हमने मद्देनजर रखना होता है और किस किन चीज़ों के ऊपर हमने सोचो विचार करनी होती है एट द बिगिनिंग। क्योंकि जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता, फिर हमने सिर्फ करना होता है, फिर एक्शन एक्शन एक्शन। और फिर उस एक्शन के बाद हम आफ्टर 6 और 12 मंथ्स बैठ के दोबारा एनालिसिस करते हैं कि हमने जो सोचा था और जो एक्शन किया है इसमें क्या गेन हुआ है या क्या लॉस हुआ है। ठीक है, स्ट्रेंथ इज योर आइडिया, स्ट्रेंथ इज योर स्किल। ठीक है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस क्या हो सकती है इसमें कि मेरे कोई मिसिंग एंड्स हैं, मेरे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है, कस्टम एजेंट का मुझे पता नहीं है, मुझे कस्टम प्रोसेसेस का पता नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं जर्मनी में रहता हूँ, जर्मनी इज़ अ बिग कमर्शियल मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं। लेकिन थ्रेट क्या है कि यहाँ का जो सिस्टम है हमें वो नहीं पता, यहाँ की जो प्रोसीजरल वर्क है, जो ब्यूरोक्रेटिक वर्क है वो हमें नहीं पता, तो टैक्सेशन का हमें नहीं आइडिया है। तो दीज आर द थ्रेट्स जो हमने ओवरकम करनी है। तो इनको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है स्वॉट एनालिसिस को। एक हमारा होता है पर्सनल स्वॉट एनालिसिस। पर्सनल स्वॉट एनालिसिस से मुराद है कि मैं या आप एज अ पर्सन हमारे अंदर कौन से स्किल्स हैं ऐसे जो कि हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट मैंने जो चीज़ लिखी है वो ये कि टाइम अवेलेबिलिटी हमारी कितनी है। यानी कि मैं जो बिजनेस करना चाहता हूँ मैं इसको खुद कितना टाइम दे सकता हूँ, क्या वो टाइम इसकी नीड के अकॉर्डिंगली पूरा हो सकता है। ये तो नहीं है कि मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं आधा घंटा दूं एक दिन में या 1 घंटा दूं, तो क्या वो सफिशिएंट होगा मेरे उस बिजनेस के लिए। तो ये हमने ना देखा होता। सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो मैंने देखा है लोगों को पेश आता है बिजनेस के अंदर वो टाइम का होता है कि एक तो इनसफिशिएंट टाइम होता है, हमारी मसरूफियत इतनी होती हैं इधर उधर की, फैमिली मसरूफियत होती हैं, उसके अलावा जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें मसरूफियत होती हैं, फिर हमारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे आज मैच था तो लोग मैच देखते हैं, तो उसमें हमारा टाइम लगता है, तो वो हम बिजनेस हट के टाइम देते हैं। तो इसी तरह हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं साइड बाय साइड। तो टाइम की एस्टिमेशन हमने ना करनी होती है बड़ा एक्यूरेटली, क्योंकि टाइम आपके बिजनेस का ब्लड होता है। जैसे पैसा ब्लड है उसी तरह टाइम भी ब्लड है। मैं पैसे को भी इंपॉर्टेंस देता हूँ लेकिन टाइम को उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने टाइम देना है तो बिजनेस ने चलना है। तो टाइम एस्टिमेशन हमारी सबसे पहले जो है एक्यूरेट होनी चाहिए कि मेरे बिजनेस को मेरे टाइम की कितनी ज़रूरत है और क्या मैं उतना टाइम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकते तो आपके लिए बिजनेस करना फायदा मंद नहीं होगा, मतलब आप नुकसान की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने बिजनेस भी करना है और कामयाब भी होना है तो आपने टाइम को फिर निकालना है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो आपने टाइम अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना है कि आपके पास मैक्सिमम टाइम निकले जो कि आपके बिजनेस के लिए सफिशिएंट हो। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज हमारी आती है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, कि आपका जो बिजनेस है वो कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर कर रहा है। ये तो नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है और आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो वो भी फेलियर की तरफ आप जाएंगे। और ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और आप बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मैं स्किल सीखने की मुझे जरूरत नहीं है, तो ये भी आप फेलियर की तरफ जाएंगे। तो ये चीजें भी बड़ी जरूरी है कि हमारे पास जो भी फैक्टर्स मौजूद हैं उन्हें हम बैलेंस आउट भी करें, कि हमारे पास टाइम भी हो, हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी हो, फिर हमारे पास पर्सनल स्किल भी हो। ठीक है, जो भी काम मैं करना चाह रहा हूँ तो उसमें मुझे प्रोसीजरल वर्किंग का पता हो कि मैंने बायर को कैसे ढूंढना है, मैंने सप्लायर को कैसे ढूंढना है, मैंने बैंकिंग को कैसे मैनेज करना है, मैंने पेमेंट्स को कैसे मैनेज करना है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पेमेंट्स गेटवे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमें पता होगा कौन सा पेमेंट गेटवे मेरे बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है। उसके अलावा कस्टम्स को कैसे डील करना है, लॉजिस्टिक को कैसे डील करना है, मेरी जो प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम कितना है, साइज कितना है, उसकी मूवमेंट कैसे होगी कम से कम पैसों के अंदर। मूवमेंट तो देखें हो जाती है, आप एक एक गुड्स को बाय एयर भी मंगवा सकते हैं, बाय सी भी मंगवा सकते हैं, बाय पोस्ट भी मंगवा सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपके पास मार्जिन ऑफ टाइम कितना है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना है, कि आप कितने पैसे उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे वो शिपमेंट विद इन 2 डेज मिल जाए या 2 मंथ्स मिले तो भी मेरा गुजारा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने प्लान करनी होती हैं। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक और वो ये कि हमारी नेटवर्किंग कितनी है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। कि आपकी नेटवर्किंग जितनी अच्छी होगी आपके उतने पार्टनर ज्यादा होंगे, आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, उतनी ऑप्शन ज्यादा होंगी कि आप एक ऑप्शन से दूसरी ऑप्शन की तरफ स्विच कर सकते हैं टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि फॉर एग्जांपल हम लॉजिस्टिक की बात करें तो आपके पास मल्टीपल ऑफर्स होनी चाहिए मुख्तलिफ लॉजिस्टिक कंपनीज की तरफ से, फिर आप चूज करें कि मैंने कौन सी लॉजिस्टिक कंपनी मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। अच्छा, अब हमने जो स्वॉट एनालिसिस करना है ना हमने अपना, वो यही करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है,
हो सकता है मेरे पास पैसे ज़्यादा हों, मेरा स्किल कम है, तो वो मेरी वीकनेस है। तो अब हमने ये देखना होता है कि वीकनेस को हमने ओवरकम कैसे करना है, ताकि जो अपॉर्च्युनिटी है हमारे लिए ग्रोथ की, अपॉर्च्युनिटी इज़ एंडलेस इन जर्मनी। इन द वर्ल्ड वी कैन गेट अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़। ये मैं आपको बता रहा हूँ बिज़नेस के अंदर द ओनली ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमें प्रोसीजरल वर्किंग नहीं करनी आती। हम प्रोसीजर्स को सीखना नहीं चाहते। हम नेटवर्किंग में पीछे रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई एक बंदा बस ये बता दे जी फलाना कस्टम एजेंट वहाँ बैठा है, लॉजिस्टिक कंपनी वहाँ बैठी है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। आपको मल्टीपल ऑप्शंस पे जाना होगा, आपको अपने ओन पे खड़ा होना है और अपने आप को तैयार करना है टू फाइंड द राइट पार्टनर्स, टू फाइंड द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो स्किल है, चाहे वो नेटवर्किंग है, तो आपने अपने पैरों पे खड़ा होना है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये करने का मकसद भी है कि आप अपने अंदर ये सोच डेवलप करें कि हाँ, मैंने खुद ये चीज़ें मैनेज करनी है, एंड देन यू सी कि आपको चीज़ें मैनेज भी करना शुरू कर देंगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना हमें लगता है। होता क्या है कि शुरू में हम 10 लोगों को फ़ोन करते हैं, हमें सारे मना कर देते हैं क्योंकि वी आर न्यू। हमें पता नहीं होता कि हमने प्रोफेशनली कैसे बात करनी है। ये मैंने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि इट रियली मैटर्स कि आपको अपने बिज़नेस का अप्रोप्रिएट नॉलेज हो, आपकी अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतनी ग्रिप हो, प्रोसीजर्स के ऊपर ग्रिप हो, ताकि जब आप किसी बंदे से बात करेंगे कंपनी से, तो उसे पता होगा कि ये बंदा नया नहीं है, प्रोफेशनल है। अगर नया भी है तो ही हैज़ अ गुड कमांड, तो मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि कंपनीज़ उन लोगों के साथ काम करना चाहती हैं हु साउंड्स प्रोफेशनल। अगर आप इनप्रोफेशनल साउंड करेंगे, अनप्रोफेशनल साउंड करेंगे, तो वो आपके साथ काम भी नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ की जी, मैंने तो किसी को पैसे देने हैं, तो वो मेरे लिए काम करना उसके लिए मस्ट है। ऐसे नहीं होता जर्मनी के अंदर। बहुत सी या अक्सर कंपनीज़ एक्नॉलेज ही नहीं करती नए लोगों को क्योंकि वो अनप्रोफेशनल साउंड कर रहे होते हैं। तो ये मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बार-बार बताता हूँ कि प्रोफेशनल साउंड करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज लें, प्रोसीजरल वर्किंग की नॉलेज लें, नेटवर्किंग करें, लोगों से मिलें और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें सबसे पहले। और उसके बाद आप जब लोगों से बातचीत करेंगे, आप खुद एक डिफरेंस फ़ील करेंगे। और यही चीज़ जब हम देखेंगे कि एक बिज़नेस में स्वॉट एनालिसिस जो हमने करना है, उसके अंदर भी यही चीज़ें काम करेंगी। उसके अंदर हमने क्या करना है कि वैल्यू क्रिएशन करनी है, कि फाइंडिंग अ पर्पसफुल प्रोडक्ट और सर्विस। यानी आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है। जैसे अभी अली ने बताया कि उनकी कंपनी या अब उनकी फ़ील्ड के अंदर जो पेमेंट गेटवेज़ वो दे रहे हैं, तो उसमें मैटर क्या कर रहा है कि कौन कम पैसों के अंदर लोगों को पेमेंट गेटवे दे सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ वैल्यू, कि आप दूसरों को कम पैसों में दें या आप दूसरे को फास्ट सर्विस दें, कि जो काम दूसरा 2 दिन में कर रहा है, आप 1 दिन में कर दें। ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन, कि आपका जो बिज़नेस है, वो इस बेस पे खड़ा होगा कि वो क्या वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? तो बिज़नेस इज़ नॉट अबाउट कॉपिंग सम अदर्स प्रोडक्ट या सम अदर सर्विस। आपने ये देखना है कि जो दूसरे लोग सर्विस दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनमें कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप अपनी एक वैल्यू क्रिएट करेंगे। दैट कैन बी अ प्राइस, मतलब आप प्राइस में कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, आप क्वालिटी में कॉम्पिटिशन दे सकते हैं, आप प्रोवाइडिंग द सर्विस उसमें कॉम्पिटिशन दे सकते हैं कि आपका जो बायर है, वो आप उसके साथ इतनी फास्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ बड़ा सैटिस्फाई हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, मेरे लिए मौजूद होता है। व्हेयरएज़ कि दूसरा बंदा जो चीपर है, वो चीपर सर्विसेज़ दे रहा है, लेकिन वो 2 दिन बाद अप्लाई कर रहा है, तो वो सैटिस्फैक्टरी नहीं हो सकता कोई भी बंदा उसकी सर्विस से, क्योंकि वो 2 दिन बाद अप्लाई कर रहा है। लेकिन आप अगर उससे महँगे भी हैं, लेकिन आप बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर वैल्यू क्रिएशन। तो ये हमने देखना होता है कि हमारे जो बिज़नेस में वैल्यू क्रिएशन किस चीज़ की है, फिर हमने जो ऑडियंस को कॉन्टैक्ट में लेकर आना है, वो हमारी ऑडियंस किस तरह की है। तो इसको हम मार्केटिंग कहते हैं, टू फाइंड द राइट ऑडियंस, कि हमने मार्केट करनी है एक चीज़ या एक सर्विस, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किन किस्म के लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, तो हमने उसी मार्केट को एड्रेस करना है। फिर हमने ये देखना है कि उस मार्केट को मैं कहाँ पे ढूँढूँगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए लॉजिस्टिक्स भी चाहिए होती हैं, और लॉजिस्टिक में जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपनी प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, आपको अपनी पैकिंग का पता होना चाहिए, उसके वेट का पता होना चाहिए। फिर आपने देखना है कि मेरा जो प्रॉफ़िट है, वो अगर मैं बाय एयर शिप करता हूँ, तो उससे कितना मुझे प्रॉफ़िट मिल रहा है। अगर मैं बाय सी शिप कर रहा हूँ, मुझे उससे कितनी प्रॉफ़िटेबिलिटी मिल रही है। अगर मैं बाय पोस्ट शिप करता ये ट्रांसफ़र करता हूँ, ट्रांसपोर्ट करता हूँ, तो मुझे कितनी प्रॉफ़िटेबिलिटी हो रही है। तो ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि आपके कस्टमर की डिमांड क्या है, उसने कम टाइम में देना है, तो आपने कम टाइम में कैसे उन चीज़ों को प्रोवाइड करना है। अगर वो 2 मंथ्स वेट कर सकता है, तो आपने 2 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इन टर्म ऑफ प्रॉफ़िटेबिलिटी। तो ये चीज़ें हैं जो हमने डिज़ाइन करनी होती हैं अपने स्वॉट एनालिसिस के अंदर, इंक्लूडिंग द लीगैलिटीज़, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है, उसमें हमें कौन से लीगल कंसर्न्स हो सकते हैं,
तो दिस इज ऑल अबाउट स्वॉट एनालिसिस जो हमने बिजनेस में करना होता है कि मेरी बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ आपकी मार्केटिंग भी हो सकती है, वो स्ट्रेंथ आपकी लॉजिस्टिक भी हो सकती है, वो स्ट्रेंथ आपकी वैल्यू क्रिएशन भी हो सकती है। फिर आपने देखना है मेरी वीकनेस कहाँ पे है, तो वीकनेस भी सेम वे आपकी मार्केटिंग हो सकती है, आपकी लॉजिस्टिक हो सकती है। तो पर्पस इज कि हमें ये चीजें सारी पेपर पे लिखने की जरूरत होती है। तो हम एक प्लान जब बनाते हैं तो उसको हम जो है डिजाइन इस तरह से करते हैं कि हमारे पास एक चार्ट बनेगा जिसमें स्ट्रेंथ आएगी, जिसमें वीकनेस आएगी, जिसमें अपॉर्चुनिटी आएगी, जिसमें थ्रेट्स आएंगी। और फिर हमने उस चार्ट के अंदर ये सारी चीजों को वैल्यूएट करना है, पर्सनल भी और बिजनेस की भी। यानी हमने दो स्वॉट एनालिसिस बनाने होते हैं, एक पर्सनल स्वॉट एनालिसिस और एक बिजनेस स्वॉट एनालिसिस। फिर आपने देखना है कि मुझे कहाँ पे काम करने की जरूरत है, मुझे कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। और फिर आप अगर मुझसे पूछेंगे या किसी भी कंसल्टेंट से पूछेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट बता सकेगा कि आप इस चीज को कैसे आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे या किसी से भी पूछेंगे कि जी मैं क्या काम करूं, कौन सा काम बेहतर है, तो इस तरह हम कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि हर काम दुनिया में अच्छा है। दुनिया में कोई काम भी बुरा नहीं है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, कुछ भी है। हर चीज में स्कोप है, डिपेंडिंग ऑन, डिपेंड ये करता है इस बात के ऊपर कि आपकी सर्विसेज क्या है। बंद कर, कि आपकी सर्विसेज क्या है और आपका स्वॉट एनालिसिस क्या कहता है। यानी कि ये वो ज्योतिषी का जायचा है जिसको देख के हम बता सकते हैं जी आप क्या करना चाहिए आपको। अगर आप ये जायचा नहीं बना होगा तो इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी वन टू टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो मैं सबको एडवाइस करता हूँ, जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि हमें बताएं हम क्या करें, तो आई ऑलवेज आस्क देम कि सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस बनाएं। एक अपना पर्सनल स्वॉट एनालिसिस बनाएं और एक अपना बिजनेस स्वॉट एनालिसिस बनाएं। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए।